मुल्क भर में एनआरसी लागू होगा या नहीं, इस सवाल पर आज वजारत दाखिला ने लोकसभा में तहरीरी बयान दिया है। वजारत दाखिला का कहना है कि अभी तक मुल्क भर में एनआरसी लागू करने का फैसला नहीं किया गया है। बता दें कि अपोजिशन की तरफ से लगातार इस मामले पर सवाल खड़े किए जा रहे थे और मोदी हुकूमत को निशाना बनाया जा रहा था। शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज भी जारी है। और लखनऊ के घंटा घर पर सीएए और एनआरसी के खिलाफ मुजाहरा कर रही खवातीन को धमकियां मिल रही हैं। इन्हें मुजाहरा न करने के लिए डराया धमकाया जा रहा है। धरने पर बैठी खवातीन के मुताबिक आज सुबह कुछ नकाबपोश गैर समाजी अनासिर ने एक बार फिर खवातीन की हौसला शिकनी की कोशिश की। आइए रुख करते हैं लखनऊ का, जहां हमारे नुमाइंदे तारिक कमर ने तफसील भेजी है। नाज़रीन, इस वक्त हम लखनऊ के घंटा घर पर मौजूद हैं। तकरीबन 20 दिन गुजर चुके हैं और देखिए यहाँ पर जो एहतजाज है, ख़वातीन का एहतजाज सीएए एनआरसी के ख़िलाफ़, वो बदस्तूर जारी है, मुसलसल जारी है। एहतजाज की आवाज़ें शदीद होती जा रही हैं और ये जैसा कि बार बार कहा जाता रहा है कि इस एहतजाज में तमाम कौमों मजहबों के लोग शामिल हैं। इस वक्त भी कुछ अहम लोग हमारे साथ हैं। क्या कुछ कहेंगी आप? अपना नाम बता दीजिए पहले और ये बता दीजिए कि किस अंदाज से इसको आगे बढ़ाना चाहती हैं। मेरा नाम शिप्रा है और मैं जो हूँ इस पूरे प्रोटेस्ट में, इस पूरी मुहिम में जो चीज़ें चल रही हैं एनआरसी को लेके, सीए को लेके, तो मैं पूरा साथ हूँ और इसको हम लोग और आगे भी बढ़ाएंगे। जैसे अभी पूरी सरकार की जो चीज़ें जो दिख रही हैं, इन लोगों ने जिस तरह से शाहीन बाग में तो फायरिंग करके इस तरह से ये दिखाया कि लोग डर जाएंगे और हट जाएंगे, लेकिन हमारी जितनी महिलाएं हैं और हम लोग किसी भी जात, चाहे वो मुस्लिम हो हिंदू, हम सब एक साथ हैं। जी, हम लोग साथ में हैं। हम लोगों को लगता है कि केवल मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये वास्तव में इस देश के हर गरीब की लड़ाई है। क्योंकि सरकार अगर एनपीआर या एनआरसी लाती है इस देश में, तो सीधे सीधे पूरा गरीब तबका जो है वो उस एनआरसी से बाहर जाएगा। इसीलिए हम सबको मिल के लड़ने की ज़रूरत है। 20वां दिन है। हमारे लिए खुशी की बात यह है कि आज जो आम औरतों ने ये आंदोलन शुरू किया था, आज हमारे साथ समर्थन देने के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों का जो संगठन है वो यहाँ आ चुके हैं। इस मुल्क की सबसे पुराना संगठन दलित पैंथर ग्रुप, वहाँ से लोग आके समर्थन दे चुके हैं। हमारे दलित साथी रैदास जयंती पे 9 तारीख को बड़ी तादाद में वो ऐलान कर चुके हैं कि लखनऊ चलो का ऐलान कर चुके हैं, वो साथ दे रहे हैं और मुझे यकीन है कि हम इस लड़ाई को जीतेंगे। तरह तरह से डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, हम एक रात का वाक़या बता दे रहे हैं। हम रात में यहाँ पे थे सर, 4 बजे का टाइम था। उस टाइम पे सर कुछ 3-4 लोग बाइक से सर मुंह छुपा के आए और उन्होंने यहाँ पे नारे लगाए कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को गालियाँ दी औरतों को। सर उस टाइम पे बहुत अफरा तफरी का माहौल हो गया, औरतें खड़ी हो गई और सर हम लोग ने उनको पहचानने की और उनकी फ़ोटो वोटो क्लिक करने की कोशिश की, पर हम कर नहीं पाए, उनको खदेड़ दिया। और इसी तरह जिस तरह से वो जामिया में फायरिंग कर रहे हैं, शाहीन बाग में पीठ पीछे आके वायर कर रहे हैं, हम उनके लिए 2 लाइन कहना चाहते हैं कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, इन आंधियों से कह दो औकात में रहे। इन आंधियों से कह दो कि औकात में रहे। देखिए, एक प्रोसेस जो कुछ शुरू किया गया है दिल्ली में, उसको अमल में यहाँ लाने की कोशिश भी की जा रही है। ख़वातीन मुजाहिरीन का मानना यही है कि उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आज सुबह 4 बजे वाक़या पेश आया, आपने देखा कि ख़वातीन बड़ी तादाद में मौजूद हैं। 20 दिन का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई ऐसी पेशरफ्त नहीं की गई है, ऐसे इक़दाम नहीं किए गए हैं जिससे इन मुजाहिरीन को राहत मिले या इन्हें ये यकीन दहानी कराई जा सके कि इस धरने को, इस मुजाहरे को ख़त्म किया जाए, उनके मुतालबात पूरे किए जाएंगे। इस तरह की कोई भी बात अभी सरकारी सतह पर नहीं की जा रही है। किसी नुमाइंदे ने, किसी तर्जुमान ने, किसी ज़िम्मेदार शख्स ने इन लोगों से रब्ता नहीं किया है। कैमरामैन गुलदार के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। और शहरियत कानून के खिलाफ जारी एहतजाजी तहरीक पर पीएम मोदी की शदीद तनकीद को रोशन बाग के एहतजाजी धरने में शामिल खवातीन ने सख्ती के साथ मुस्तरद कर दिया है। रोशन बाग एहतजाजी धरने में शामिल खवातीन ने पीएम मोदी के बयान को बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि पीएम मोदी की बातों पर यकीन करके ही खवातीन इतने दिनों तक खामोश बैठी रही हैं। खवातीन का यह भी कहना है कि जब तक हुकूमत शहरियत कानून को वापस नहीं लेती, एहतजाज का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखिए ये खास रिपोर्ट इलाहाबाद से। बीते कई दिनों से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर प्रदर्शन हुए,
क्या ये प्रदर्शन सिर्फ एक संयोग है? जी नहीं, ये संयोग नहीं, ये एक प्रयोग है। वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद। शाहीन बाग एहतजाजी धरने पर पीएम मोदी की शदीद तनकीद ने एहतजाज में शामिल खवातीन को और भी मुश्तइल कर दिया है। शाहीन बाग के बारे में पीएम मोदी के कल के बयान पर एहतजाजी खवातीन ने अपने सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। उनका कहना है कि अब तक मुस्लिम खवातीन पीएम मोदी की बातों पर यकीन करती आई हैं, लेकिन शहरियत कानून के खिलाफ तहरीक के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा है वो हकीकत से काफी दूर है। प्रधानमंत्री जी की बात पे भरोसा करके उनकी मन की बातों सुन करके ही तो हम इतने दिन से सब शांत थे, लेकिन अब जब हम लोग इतने दिन से उनके मन की बात सुन रहे थे तो अब उनको भी हमारे दिल की बात सुननी चाहिए। जनता की बात अगर प्रधानमंत्री नहीं सुनेंगे तो किससे कौन सुनेगा फिर हमारी बात। यहाँ शाहीन बाग हो, रोशन बाग हो, चमनगंज हो, कहीं पर भी प्रशासन खुद से आकर के जब तक बात नहीं करता है तो हमारे लिए किसी भी बात का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि इतने दिन से यहाँ महीने भर से ज्यादा हो रहा है, यहाँ 24वां दिन हो चुका है, कहीं भी प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं आया है कि जिसने आकर के खुद से बात की हो। ये मांग है कि जब तक के नहीं वो अपना कानून वापस लेंगे तब तक हम लोग यहाँ पे डटे रहेंगे, चाहे वो उन्होंने 4 हफ्तों का टाइम दिया है, हम 4 साल भी यहाँ पे डटे रहेंगे। इसलिए उनको ये अपना कानून वापस लेना पड़ेगा। हम सब ने मिलकर उनको बनाया है, ना कि उन्होंने हमें बनाया है। तो मोदी हमसे है, हम मोदी से नहीं है। मोदी को हमारी मांग पूरी करनी पड़ेगी। रोशन बाग का एहतजाजी धरना अब 24वें दिन भी दाखिल हो गया है। 24वें दिन गुजरने के बाद भी धरने पर बैठी खवातीन के जोश व खरोश में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। एहतजाज में शामिल खवातीन शहरियत कानून को वापस लेने के अपने मुतालबे पर सख्ती से कायम हैं। एहतजाज में शामिल समाजी कारकुनान का भी यही कहना है कि अगर कोई कानून आईनी उसूलों के खिलाफ बनाया गया है तो उसको वापस लेने में हुकूमत को कोई उज्र नहीं होना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि अगर हुकूमत इस मसले को हल करना चाहती है तो उसे एहतजाज करने वालों से बराह रास्त बातचीत का सिलसिला शुरू करना चाहिए। मानने के लिए क्यों नहीं तैयार हैं? अगर संसद में कोई कानून बन गया तो मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई कानून गलत बना है या हमें लगता है इस कानून से हिंदुस्तान के लोगों के लिए, क्योंकि संसद इस देश सर्वोच्च पंचायत है, वो जो भी फैसला लेती है वो हिंदुस्तानियों के लिए लेती है, तो अगर हिंदुस्तानियों को इससे प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है कि संसद को विचार करना चाहिए। हम यही डिमांड कर रहे हैं, सरकार की ओर से कोई आए हमसे बातचीत करें और जो हम कह रहे हैं इसमें ये चीज़ें गलत हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसे वापस लेना है, आप उस पर विचार करिए, संसद से श्वेत पत्र ले आइए ना, संसद में चर्चा कराइए। और उसके बाद भी अगर कई बार ऐसा हुआ है, आप 77 के आंदोलन को याद करिए तो कई सारे कानून इस तरह से आए थे जो वापस लिए गए हैं, तो ऐसा नहीं कि वापस लिया नहीं जा सकता, वापस लिया जा सकता है। फिलहाल शहरियत कानून के खिलाफ धरने पर बैठी खवातीन हुकूमत से किसी तरह के समझौते के मूड में नजर नहीं आ रही हैं। खवातीन का इस बात पर इसरार है कि हुकूमत पहले शहरियत कानून को वापस लेने का ऐलान करे, उसके बाद ही एहतजाजी धरने को खत्म करने के मसले पर गौर हो सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। और शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ अलीगढ़ शहर की कदीम आबादी शाह जमाल ईदगाह पर खवातीन का एहतजाज गुज़िश्ता 7 दिनों से जारी है। आज भी सुबह से ही खवातीन के छोटे छोटे ग्रुप धरनेगाह पे पहुंचने शुरू हो गए और शाम तक धरने में हजारों की तादाद में खवातीन मौजूद रहीं। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ खवातीन की यह तहरीक आज 7वें दिन में दाखिल हो गई। ये जो एनआरसी और सीए है तो हम सब लोग उसके विरुद्ध में बैठे हुए हैं और हम लोगों को 7 दिन हो गए हैं यहाँ पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हेलो, मैं ये कहना चाहती हूँ पूरे हिंदुस्तान से, बचपन से हमें स्कूलों में कॉलेजों में ये तालीम दी गई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, भाई 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 को होगा भाई प्यारा, ऐसा है चलन हमारा। बट कुछ लोगों ने हम लोगों के अंदर पार्टीशन कर दिया है कि मुस्लिम अलग है कि हिंदू कमेटी अलग है। बट हमने तो बचपन से जो पढ़ा है, जिस चीज़ की तालीम ली है, हम तो सबको एक सा मानते हैं। जी, हम सब यहाँ अपने संविधान को बचाने आए हैं, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हमें सिर्फ अपना हक चाहिए। हमें ये सिर्फ हमारे हक की लड़ाई है, हमारी कोई हिंदू मुस्लिम की नहीं है, नहीं हमारी कोई लड़ाई है। हमारी सिर्फ सरकार से यही मांग है कि एनआरसी हटाई जाए और हमें हमारा हक दिया जाए।
और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गुज़िश्ता 2 महीने से चल रहे हंगामी हालात के बाद आज प्रॉक्टर प्रोफेसर अफीफुल्लाह खान ने इस्तीफ़ा दे दिया। उनके इस्तीफ़े का मुतालबा तलबा के एहतजाजी मुजाहरे का अहम मुद्दा है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने भी प्रोफेसर अफीफुल्लाह खान का इस्तीफ़ा कबूल करते हुए AMU के शोबे कानून के प्रोफेसर मोहम्मद वसीम अली को यूनिवर्सिटी का नया प्रॉक्टर मुकर्रर किया है। प्रॉक्टर के इस्तीफ़े को तलबा अपनी कामयाबी से ताबीर कर रहे हैं। वहीं नए प्रॉक्टर के लिए भी यूनिवर्सिटी के हालात को संभालना दुश्वार कुन मरहला हो सकता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइल्ड लाइफ के जो प्रोफेसर अफीफुल्लाह साहब हैं, उन्होंने प्रॉक्टरशिप से जो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उससे इस्तीफ़ा दे दिया है और वो इस्तीफ़ा वाइस चांसलर ने मंजूर कर लिया है। उनकी जगह लॉ फैकल्टी के प्रोफेसर मोहम्मद वसीम अली को नया प्रॉक्टर अपॉइंट किया है। किस तरह की जिम्मेदारी रहेंगी? वो तो एक एक्ट में, स्टैट्यूट्स में, ऑर्डिनेंसेस में सब डिफाइन है। यूनिवर्सिटी का इंटरनल डिसिप्लिन जो है उसके लिए ये प्रॉक्टोरियल सिस्टम यानी कॉलेज के ज़माने से है। जब सिस्टम अगर नहीं चलाया जाए तो मेरे ख्याल से उस सिस्टम को चेंज कर देना चाहिए। हर आदमी नहीं चला सकता, बहुत सारी चीज़ें वो नहीं चला पा रहे थे, मैनेज ही नहीं कर पा रहे थे पूरे कैंपस को। मैं वसीम साहब को भी इस चीज़ को कहूँगा कि वो पूरे कैंपस को चलाने की कोशिश करें। और 25 फरवरी से यूपी मदरसा बोर्ड के इम्तहानात की तारीखों के ऐलान के साथ ही इम्तहान मराकज़ के इंतखाब और इंतजामात को लेकर भी तैयारियों का सिलसिला शुरू हो गया है। मेरठ में इम्तहान के 4 मराकज़ में तलबा तालिबात की तादाद के ताल्लुक से सबसे बड़ा मरकज़ मनसबिया अरबी कॉलेज है, इसलिए तैयारियों को लेकर यहाँ भी सरगर्मियाँ तेज़ हैं। मदरसा इंतजामिया के मुताबिक इम्तहान में बैठने वाले तलबा और तालिबात की सहूलियात और ज़रूरियात से मुतालिक इंतजामात मुकम्मल हैं, ताहम स्टाफ ड्यूटी को लेकर मदरसा इंतजामिया के सामने कुछ परेशानियां जरूर पेश आ रही हैं। और इंतजामात का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमारा हर साल रहता ही है मनसबिया अरबी कॉलेज, बहुत बड़ा सेंटर है हमारा। इस वजह से ये होता है कि हमें इंतज़ाम भी पहले से करने पड़ते हैं, चाहे हमारे आए या ना आए। हम अपने पूरी तैयारियां रखते हैं और कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा अच्छे से अच्छा हम कर पाएँ। इंतज़ामात में तकरीबन हम लोग बैठने में हमने पहले ज़मीन पे, क्योंकि हमारे यहाँ दरसी ज़मीन पे होता था कुरान वगैरह के हवाले से, लेकिन हमने इम्तिहानात के लिए हमने कुर्सियाँ वगैरह का इंतज़ाम किया है, बहुत अच्छे सेटिंग की है। तालीमी मेयार को बुलंद करने के लिए सिर्फ वसाइल की दस्तयाबी काफ़ी नहीं है, बल्कि तरीक़े तालीम को तब्दील करने की भी ज़रूरत है। ये मानना है नई नस्ल के उन मुहक्किकीन का जिन्होंने तालीमी मैदान में रिसर्च के बाद तरीक़े तालीम को बदलने के लिए खुसूसी पेशरफ्त की है। नेशनल फ्यूचर डिस्कवरी के अराकीन इस बाब में अहम पेशरफ्त कर रहे हैं। समाजी सतह पर लोगों को बेदार करने के लिए सेल्फ लर्निंग टीचिंग सिस्टम का सहारा लेकर यह तजुर्बा किया जा रहा है कि बच्चों पर इस तरीक़े तालीम का क्या असर पड़ता है। ये रिसर्च में भी प्रूव है कि 2 से 6 साल के बच्चे बहुत ज़्यादा, उनकी जो लर्निंग कैपेबिलिटी होती है वो बहुत हाई होती है, वो बहुत जल्दी सीखते हैं। तो वी आर प्रोवाइडिंग देम द सेल्फ लर्निंग, कि वो यहाँ पर आके खुद से मटेरियल्स पे वर्क करते हैं। दे कैन रिलेट, दे हैव अ ट्रायल एंड एरर ऑल्सो, कि कहाँ पे क्या चीज़ पुट करनी है, कैसे क्या वो गलत कर रहे हैं, कैसे अपने आप को करेक्ट करें। हम बहुत ज़्यादा उनको रोकते टोकते नहीं हैं जब वो एक्टिविटीज़ करते हैं। तो उससे क्या होता है, एक उनके अंदर एक जो सेल्फ एक जो लर्निंग होती है वो क्रिएट होती है, वो एक्सप्लोर करते हैं खुद से चीज़ों को। It helps the child to learn from the basic things. They learn with the very fundamental things, that how to speak a word, how to learn a number with the quantity. They relate the numbers with the quantity, and they know the sounds of the letters. They don't just go through ABCD. They learn the OP. They learn the phonetic sound, which helps in future by they can read anything, any word with their selves. लखनऊ में गुज़िश्ता 4 महीनों में 2 हिंदू लीडरों के कत्ल के बाद कानपुर जिला इंतजामिया ने हिंदू लीडरों की सिक्योरिटी में इजाफा करने का फैसला किया है। इस ज़िम्न में पुलिस ने बजरंग दल और हिंदू रक्षा समिति के 2 लीडरों को इजाफी सिक्योरिटी दी है। इंतजामिया के मुताबिक कई और हिंदू लीडरों की सिक्योरिटी में भी इजाफा किया जा सकता है। दूसरी तरफ लीडरों का कहना है कि उन्हें किसी खतरे का डर नहीं है और न ही उन्हें इजाफी सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत है। लखनऊ में विश्व हिंदू महासभा के अध्यक्ष की हत्या के बाद कानपुर नगर में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस बात की समीक्षा हुई कि किन किन
धार्मिक संगठनों के लोगों को सुरक्षा प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। तो एहतियातन अभी 2 लोगों को, श्री प्रकाश शर्मा जी को और श्री अवध बिहारी मिश्रा जी को गनर मुहैया कराया गया है। देखिए, मुझे न कोई खतरा लगता है और न उस खतरे की मुझे कोई परवाह है, लेकिन प्रदेश सरकार और प्रशासन के द्वारा किसी इनपुट के आधार पर अगर सुरक्षा प्रदान की गई है तो वो उनकी जिम्मेदारी का पार्ट है। लेकिन मेरा ये मानना है कि किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों को सुरक्षा दे देने से न तो प्रदेश सुरक्षित होगा न देश सुरक्षित होगा। और दिल्ली असेंबली इलेक्शन में जैसे जैसे वोटिंग की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे ही सियासी जमातों की हलचल तेज होती जा रही है। लीडरों की जानिब से वादों के पिटारे खोले जा रहे हैं तो गोली मारो और न जाने ऐसे कई तरह के नारे और इस तरह से जुड़ी सियासत भी अपना असर दिखा रही है। एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां भी उरूज पर हैं। इस बीच अवामी मसाइल बहस में गुम हो गए। कानपुर के मुस्लिम दायरसनों और लीडरों ने इस तरह की सियासत पर तशवीश का इजहार किया है। उनका मानना है कि बीजेपी हमेशा से इलेक्शन को हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से नफरत का माहौल बन जाता है। ये तो अजीब व गरीब माशरा तरतीब पा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि इलेक्शन से गोली का क्या ताल्लुक़ है। लोगों को गोली मारने के लिए कहा जा रहा है या जिन लोगों के लिए मारने के लिए कहा जा रहा है वो दोनों इसको पसंद नहीं करते। इलेक्शन नुमाइंदों का इंतखाब होता है या हिंदू मुस्लिम अखाड़ा बनता है। ये भाजपा जो है वो अहिंसा पर, गांधीवाद पर विश्वास नहीं रखती है और वो हर हथकंडे को अपना के चुनाव जीतती है। हिंदू मुस्लिम करके ध्रुवीकरण जैसे भी हो जाए, अब ध्रुवीकरण से भी जब देखती है कि सफलता मिलने के आसार नहीं हैं तो उन्होंने गोली मारो और गाली बककर उन्होंने एक बड़े मंत्री ने, केंद्रीय मंत्री ने ये नारा दिया और उसके दूसरे दिन ही गोली मारों का कारनामा अंजाम पा गया। अलीगढ़ के सनअती व ज़राअती नुमाइश के मुक्त आकाश मंच पर आज सर सैयद अवेयरनेस फोरम के जरिए एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिरीन तालीम और समाजी शख्सियात ने शिरकत की और सर सैयद को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा और तालिबात को इनामात और सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। सर सैयद अवेयरनेस फोरम गुज़िश्ता 11 सालों से अलीगढ़ नुमाइश में सेमिनार का इनेकाद कर रही है। देखिए, सर सैयद अवेयरनेस फोरम के जरिए आज 11वां कौमी सेमिनार किया गया और ये प्रोग्राम पिछले 11 साल से हम सेमिनार करते हैं और इस सेमिनार का मकसद ये है कि अलीगढ़ के लोगों को और अलीगढ़ के बाहर के लोगों को सर सैयद के पैगाम को पहुंचाया जाए और ये बताया जाए कि सर सैयद किस तरह की शख्सियत थे, सर सैयद का कितना कंट्रीब्यूशन तालीम के लिए है, समाज के लिए है, हिंदुस्तान के लिए है, इंसानियत के लिए है, सेकुलरिज्म के लिए है। और अब बात वायरस की। जी हां, चीन के वुहान से पैदा होकर कोरोना वायरस का खतरा अब वबाई अमराज की तरह फैलकर आलमी खतरा साबित हो रहा है। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र चीन से लौटकर हिंदुस्तान आने वाले लोगों को जांच के बाद निगरानी में रखा जा रहा है। मेरठ में महकमे सेहत को मगरबी यूपी के ऐसे 77 अफराद की फहरिस्त दी गई है जो गुज़िश्ता 1 माह के दौरान चीन से हिंदुस्तान आए हैं। इनमें से अब तक 44 अफराद की पहचान करके इनको निगरानी में रखा गया है और वायरस इन्फेक्शन के मुश्तबा अफराद में से 3 के ब्लड नमूने को जाँच के लिए भेजा गया है। देखिए, जितने भी चीन से होके गुजरे हैं ट्रांजिट में या चीन में रह के आए हैं पिछले 1 महीने के अंतर्गत, उन सब की लिस्ट इमिग्रेशन से सारी स्टेट्स को दी जा रही है। उसी तरह हमारे यहाँ मेरठ में भी करीब 77 लोगों की लिस्ट हमें प्राप्त हुई थी, जिसमें से 23 बाहर के ज़िलों के थे, बाकी हमारे ज़िले के थे। उनमें से हमने लगभग कल 44 ढूंढ लिए हैं और बाकी के घर बंद मिले तो हम उनको कांटेक्ट नहीं कर पाए। इन सभी का हम लोग 28 दिन तक रोज़ाना फॉलोअप करेंगे। अगर इनमें सडनली बुखार होता है, सांस फूलना, खांसी, निमोनिया के सिम्टम्स अगर ये डेवलप होते हैं तो हम इनका सैंपल फिर लेके और KGMC लखनऊ को भेज देंगे।
एशिया की सबसे मशहूर रजा लाइब्रेरी के दरबार हॉल में हिंद उज़्बेक नुमाइश का इनेकाद किया गया। इस नुमाइश का इफ्तिताह उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर फरूद आरज़ियो ने किया। इस नुमाइश में हिंदुस्तान और उज़्बेकिस्तान के तारीख से मुतालिक मखतूतात, पुराने हथियार, बर्तन, किताबें और पेंटिंग्स को पेश किया गया। रामपुर रजा लाइब्रेरी के डायरेक्टर ने बताया है कि यह नुमाइश 3 दिनों तक जारी रहेगी। इस नुमाइश में अवाम दोनों ममालिक के तारीखी अशिया को देख सकते हैं। एशिया की सबसे मशहूर रजा लाइब्रेरी के दरबार हॉल में हिंद उज़्बेक नुमाइश का इनेकाद किया गया। इस नुमाइश का इफ्तिताह उज़्बेकिस्तान के सफीर फरूद अरज़ेव ने किया। इस नुमाइश में हिंदुस्तान और उज़्बेकिस्तान की तारीख से मुताल्लिक मखतूतात, पुराने हथियार, बर्तन, किताबें और पेंटिंग्स को पेश किया गया है। उज़्बेकिस्तान के सफीर फरूद अरज़ेव ने लाइब्रेरी के हर शोबे का दौरा किया और कई अहम चीजों को अपने मोबाइल में कैद किया। रामपुर रजा लाइब्रेरी के डायरेक्टर का कहना है कि लाइब्रेरी में दुनिया भर की तहजीब व तमद्दुन से मुताल्लिक मखतूतात मौजूद हैं। तो उज़्बेकिस्तान के सफीर फरूद अरज़ेव ने कहा कि उन्हें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और दिली खुशी हुई। वो न सिर्फ लाइब्रेरी की खूबसूरती देखकर खुश हुए बल्कि लाइब्रेरी के नादिर मखतूतात देखकर हैरान रह गए। We are planning to have a similar event also in Uzbekistan, in Tashkent, Samarkand and Bukhara. And with the Raza Rampur library has indeed very rich, the collection of the manuscripts and the books, and it's a really big treasure, of India. And we are really happy that our research institutions and the museums and the libraries are deepening their interaction with the Raza Rampur library. देखिए, रामपुर रजा लाइब्रेरी में मखतूतात का एक बड़ा ज़ख़ीरा है जो मुख्तलिफ़ ज़बानों में है। उर्दू में है, फ़ारसी, अरबी, तुर्की, पश्तो, हिंदी, संस्कृत वग़ैरह ज़बानों में हमारे यहाँ बेहद अहम मखतूतात मिलते हैं। ये मखतूतात दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक की तारीख़ और सक़ाफ़त से भी मरबूत हैं। तो कुछ मखतूतात ऐसे भी हैं जिनका ताल्लुक़ उज़्बेकिस्तान की सरज़मीन से है। वहाँ के कातिबों ने लिखे हैं, वहाँ के मुसन्निफ़ों के कलम से हैं, या वहाँ के दरबारों में जो अहम शख्सियात रही हैं और जिन्होंने उलूम व फ़नून के मैदान में अजीम खिदमात अंजाम दी हैं, उनमें एक नाम तो बहुत ही मशहूर है, मीर अली शेर नवाई का। मीर अली शेर नवाई बहुत ही बड़े स्कॉलर थे, उसी के साथ साथ बड़े अहम ओहदे पर फायज थे। तो उनकी भी कुछ किताबें हमारे यहाँ हैं। इसी तरह कुछ किताबों में मखसूस पेंटिंग्स हैं, वो तैमूरियों से रिलेटेड हैं, मुग़लों से मुताल्लिक़। रामपुर रजा लाइब्रेरी के डायरेक्टर ने बताया कि ये नुमाइश 3 दिन तक जारी रहेगी। इस नुमाइश में अवाम दोनों ममालिक की तारीखी अशिया को देख सकते हैं। वहीं उज़्बेकिस्तान के सफीर ने कहा कि वो ताशकंद में भी रजा लाइब्रेरी की तरफ से ऐसी नुमाइश के इनेकाद का इरादा रखते हैं ताकि उनके मुल्क के लोग भी अपने बेशकीमत मलबूसात और रोशन तारीख से जानकारी हासिल कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। दारोगा भर्ती इम्तिहान में धांधली का इल्जाम लगाते हुए एहतजाज कर रहे उम्मीदवारों पर पटना पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस के गोले भी दागे। मुजाहिरीन करगिल चौक पर मुजाहरा कर रहे थे और इम्तिहान को रद्द करने का मुतालबा कर रहे थे। इस मौके पर करगिल चौक जाम कर दिया गया। पुलिस इंतजामिया ने मुजाहिरीन से जाम को हटाने का हुक्म दिया, लेकिन मुजाहिरीन अपने मुतालबे पर डटे रहे। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागकर उम्मीदवारों को वहां से हटने पर मजबूर किया। तो फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ।